जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के इल्जामों के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया कि वो अपने स्टैंड से पीछे हटने वाले नहीं हैं, फिर चाहे जो हो जाए। आखिर कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह और कैसे यूपी के एक छोटे से शहर से प्रदेश और देश की सियासत में छा गए, ये जानने के लिए देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की 10 कहानियां। को यूपी के नवाबगंज में जन्मे ब्रजभूषण शरण सिंह बेहद कम उम्र में ही अखाड़ा जाने लगे थे। नवाबगंज और आसपास के इलाके में उनकी गिनती अच्छी कुश्ती लड़ने वालों में होती थी। सियासत में उनका सफर अयोध्या के साकेत कॉलेज से शुरू हुआ। 90 के दशक में अयोध्या उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उसी दौरान राम मंदिर आंदोलन ने धीरे धीरे आकार लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े और धीरे धीरे वो मशहूर हो गए। 1991 में राम मंदिर आंदोलन उफान पर था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना पहला लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और कांग्रेस के आनंद सिंह को 1 लाख वोटों से हराया। तब बीजेपी ने पहली बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। राम मंदिर आंदोलन में ब्रजभूषण शरण सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्नीस में अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के आरोप में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को सीबीआई ने आरोपी बनाया, लेकिन 2020 में सभी लोगों के साथ उन्हें भी आरोप मुक्त कर दिया गया। 1990 के दशक में ब्रजभूषण शरण सिंह को संतों और राम मंदिर आंदोलन के नेताओं के साथ देखा जाता था, जिसके चलते उन्होंने खुद को एक तेज तर्रार हिंदू नेता के रूप में पेश किया। ब्रजभूषण शरण सिंह को 1992 में कई महीनों तक जेल काटनी पड़ी। 1992 में डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों की कथित रूप से मदद करने के इल्जाम में ब्रजभूषण सिंह पर टाडा की धारा लगाई गई। पुलिस ने गिरफ्तार किया। तिहाड़ जेल जाने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की लोकप्रियता कम होने की बजाय और बढ़ गई। अगले 15 सालों के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने राजनीति के मैदान में खुद को ऐसे स्थापित कर लिया जिसे हराया न जा सके। ब्रजभूषण सिंह पर डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों और गैंग के शूटर्स को उन्होंने शरण देने का आरोप लगा था। अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते के आरोप के बाद ब्रजभूषण टाडा कानून के तहत जेल भी बंद रहे। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री और मऊ के सांसद कल्पनाथ राय को भी सह आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में ब्रजभूषण को सीबीआई ने जांच में क्लीन चिट दे दी थी। बाद में वो कोर्ट से भी बरी हो गए थे। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्र लिखकर ब्रजभूषण शरण सिंह को हिम्मत दी थी। बीजेपी से अपनी सियासत करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने 2009 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। चुनाव में उन्होंने फिर जीत हासिल की। हालांकि 5 साल बाद वो फिर से बीजेपी में लौट आए और 2014 के लोकसभा चुनाव में विजयी हुए। ब्रजभूषण के खिलाफ पिछले कुछ सालों में कई गंभीर मामले दर्ज हुए। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मामले दर्ज हो गए। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। पहलवानों ने भी उनके इस आपराधिक रिकॉर्ड का पोस्टर जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ 38 धाराओं में दर्ज मामलों का जिक्र किया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिक्षा माफिया होने के आरोप भी लगे। ब्रजभूषण के 50 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, जो अयोध्या से लेकर श्रावस्ती तक फैले हुए हैं। स्कूलों और संस्थानों का जाल फैलाने के लिए उन पर भूमाफिया और जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे। हालांकि वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करते रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से पुराना नाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि एक बाहुबली और दबंग नेता के तौर पर है। इसी दबंग छवि के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा चर्चा में रहे। विवादित बयानों के अलावा उन्होंने कैमरों के सामने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मार दिया था, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना जारी है। पहलवान लगातार धरने पर बैठे हैं। पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के हर आरोपों को सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि इस धरने के पीछे एक बड़ी साजिश है। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यौन शोषण के आरोपों पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। जिन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मैं सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हूं। मैंने किसी भी पहलवान को धमकी नहीं दी है, यह कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने। क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण शरण सिंह ने न्यूज नेशन से बातचीत में, वो सुनाते हैं आपको।
जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हैं और आज यहाँ पर क्षेत्र के अलग अलग लोग आए हुए हैं, पूरा इलाका आपके साथ खड़ा है। देखिए, ये कि कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? ये बातें कई आ चुकी हैं। कुछ इस देश के उद्योगपति हैं जो हमसे नाराज चल रहे हैं और कुछ जो सरकार के विरोधी षड्यंत्रकारी हैं वो भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश कर दिया है। इनको एफआईआर के निष्कर्ष का भरोसा करना चाहिए। और रहा सवाल कि मेरे साथ कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सर्व समाज मेरे साथ है। हिंदू, मुसलमान, जाट, सिख, ईसाई, जितना भी आप जानते हैं सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। और जरूरत पड़ेगी तो दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन मेरे साथ है। अल्पसंख्यक वर्ग पूरा यहाँ आया, पूरा अल्पसंख्यक वर्ग आया है, पूरा आया है। देखिए, ये बुलाए नहीं गए हैं, ये बुलाए नहीं गए हैं। आप अलग अलग इनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए, सब अपने आप आए हैं। और जरूरत पड़ेगी तो ये सब साथ खड़े रहेंगे जीने मरने के। एक सवाल बड़ा अहम होता है। कल आपने कहा था कि पहलवानी को लेकर के यादव परिवार, खासतौर पर अखिलेश यादव की भी तारीफ की थी, उनको लेकर के आपको क्या किस तरह का विचार है, क्या इस मसले पे वो भी? देखिए, ये एक बात के क्रम में चली थी, का क्रम चला था कि अखिलेश यादव ने या उत्तर प्रदेश के अन्य नेताओं ने आपका विरोध क्यों नहीं किया। तो हमने कहा था कि अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं और जो ये कुश्ती का खेल है इसमें सर्वाधिक बच्चे यादव है, यादव परिवार से आते हैं। और यादव परिवार ये मान करके चलिए कि उसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी परिवार से वो बच्चे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। और कम से कम हमें 20-25 साल से जानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी को सच्चाई मालूम है, इसलिए उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। और यहाँ तक कि स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने भी विरोध नहीं किया, स्थानीय बसपा के लोगों ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं। और जैसे प्रियंका जी को लेकर के चले आए तो दीपेंद्र हुड्डा ने उनका सही बात नहीं बताई, गलत बात बता करके लेकर के चले आए। और उनको भी जब सच्चाई मालूम पड़ेगी, सच्चाई कब मालूम पड़ेगी? जब जांच की रिपोर्ट आएगी। जब जांच की रिपोर्ट आएगी और उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई। सांसद जी, एक सवाल है, आपको लेके निशाना बनाया जा रहा है, पार्टी को लेके निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं? और खासतौर पर सोशल मीडिया में बहुत सारी फोटोएं, एक ऑडियो तक डाला गया है कि धमका रहे हैं आप। आखिर आपको ये क्यों चुन लिया गया? हम कहाँ धमका रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? कोई एक ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं कि मुझे पहलवान बनाना और नहीं, ऑडियो लाई, वो ऑडियो लाई, ठीक है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर लिखी गई है, जांच का इंतज़ार करिए। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनको दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए खुला है। कपिल सिब्बल अभी मौजूद हैं, जिनकी फीस 50 लाख है। 9 वकील मौजूद हैं जो हुड्डा के भी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर से चले जाएं, दलील दे दें कि मुझे भरोसा दिल्ली पुलिस की जांच पर नहीं है, सीबीआई की जांच करा लें या और कोई जांच बनती हो तो करा लें। हमारे साथ सांसद जी बात कर रहे थे, ब्रजभूषण सिंह, जो कह रहे थे कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी को विश्वास ही नहीं है तो फिर उसके बावजूद भी ऑप्शन बाकी हैं, उसके बाद भी विकल्प बाकी है। और सांसद जी हर जांच के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह हर जांच के लिए तैयार हैं, चाहे वो सीबीआई की जांच हो, वरना सुप्रीम कोर्ट के उस एफआईआर की जांच के बाद भी वो देखेंगे कि आगे उनको क्या करना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, गोंडा।